गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये 12th का ठीक है ये प्रश्न लेकर आया हूं, क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज इसको आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो और इसमें जिस बच्चे को कंटिन्यूटी अर्थात सतत ना पता हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख ले, समझ ले, ताकि यहाँ पर उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों, ये वीडियो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम जो है दोनों लैंग्वेजों का यहाँ पर इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको बताते रहेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं क्या करना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, और आपको x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1/2 पर, x इक्वल टू 1 पर क्या निकालना है, इसमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलिए पहले x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। तो देखिए जहाँ पर 0 है तो अगर हम x इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो भाई 0 तो इन दो जगह है, तो हम चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकता हूँ fx इक्वल टू, ऐसे बगल में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। भाई 0 तो इन्हीं दो लाइन में है, तो आप यहाँ 0 1/2 माइनस x, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए x 0 से बड़ा है बट 1/2 से छोटा है। तो 0 के लिए करेंगे, देखिए जैसे हम यहाँ पर 0 पे काम करने चल रहे हैं तो आपका फंक्शन यही दो बनेंगे। अब आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू देखिए 1 है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1/2 1 है, यहाँ भी x इक्वल टू 1/2 है, लेकिन यहाँ पर इतने में ये तीन फंक्शन में 0 नहीं है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए जो 0 है, जैसे 0 पे काम कर रहे हो तो यहाँ से चेक कर लिया करो 0 किन में है, तो 0 आपके इन दोनों में है भाई, यही तो है 0, तो इसके सामने ये दोनों पड़ रहे हैं, तो ये आपके फंक्शन में जाएंगे। बात समझ में आया? यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो देखिए इसका भी मतलब क्या है, x बराबर जब 0 होता है तब fx की वैल्यू 0 होती है। तो मान लेता हूँ, लेट करता हूँ, x इक्वल टू 0 पे देखता हूँ, तो देखिए fx इक्वल टू क्या लिखा है बताइए, fx की वैल्यू 0 है भाई, है कि नहीं? x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैंने यहाँ पर fx बराबर 0 लिख दिया, और चाहें तो यहाँ पर चूंकि x की भी वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हम चाहें तो x की जगह पे 0 यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये आपका 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आप चलिए देखिए यहाँ पर देखिए जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, देखिए हमको x इक्वल टू 0 पे निकालना है, लेकिन 0 से यहाँ पर x बड़ा है। अगर 0 से x बड़ा होता है तो वहाँ पर RHL निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? RHL। और RHL मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि आपको RHL में करना क्या होता है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो बताओ, लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पर लिखते हो जिस पे निकालते हो, जैसे x बराबर हमको 0 पे निकालना है तो हम यहाँ 0 लिखते हैं, और RHL लिखा रहता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ पर तो fx प्रत्येक में ही लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू यहाँ 1 दिया होता तो x टेंस टू 1 प्लस लिखते, x इक्वल टू 2 पे निकालना होता तो x टेंस टू 2 प्लस लिखते। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, जो x टेंस टू 0 प्लस लिखा है उसको हम क्या लिख देंगे, x टेंस टू 0 लिख देंगे, और ये जो 0 प्लस है इस x की जगह चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस और h लिख देंगे। ठीक है, x की जगह इतना लिख देंगे। इतना कार्यक्रम तो समझ लीजिए हर क्वेश्चन में आपको करना होता है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि इतना काम नहीं करोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये बातें तो आपके अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ या अभी रहने देता हूँ, देखता हूँ आगे जगह होगा तो ठीक है, नहीं तो मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना काम आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप चाहो तो एक स्टेप और लिख लीजिए, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए क्या आ गया, fh आ गया। आया कि नहीं आया? अब एक काम करोगे, काम क्या करोगे भाई, ये वैल्यू जो h है उसको किस में रखोगे, क्योंकि यहाँ 0 से बड़ा x है तो आपका ये क्या हो गया, ये RHL, यही तो आपका RHL है। आपको पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया है, वीडियो नंबर 1 में। ठीक है, वहाँ पर आप RHL LHL निकालना सीख जाते हो।
ठीक है, सीख गए हो वहाँ से। ठीक है, एक बात मैं आपको फिर से भी बता देता हूँ, जैसे जिस पॉइंट पे हमको निकालना होता है क्या, कंटिन्यूटी चेक करना होता है, अगर उस पॉइंट से x बड़ा हो तो उसके सामने जो फंक्शन लिखा होता है RHL होता है। लेकिन सपोज दैट अगर ये छोटा होता है x, तो इसके सामने जो लिखा होता है फंक्शन वो आपका क्या हो जाता, LHL हो जाता। ठीक है, बहरहाल इसमें x 0 से छोटा कहीं पर भी नहीं है इसमें, तो इसलिए आपका LHL इसमें कहीं भी इसमें लगेगा ही नहीं। किसके लिए, x = 0 के लिए नहीं लगेगा। तो चलिए वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसी में रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं, क्या आता है, तो इक्वल टू लिमिट आपका क्या हो जाएगा, s टेंड्स टू 0, और यहाँ पर देखिए क्या है 1/2 माइनस x लिखा है, x की जगह आप क्या लिखोगे, h लिख दोगे। तो कुल मिलाकर के आपका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 0, दिस बिकम टू 1/2। हेयर मी आउट, व्हाट हेयर मी आउट, चेक f0 = 0 but RHL is 1/2, it means f0 is not equal to what, RHL. If these are not equal to each other, it means what, it means fx is discontinuous. Okay, fx is discontinuous at x = 0। क्लियर। अगर यही दोनों आपस में बराबर हो जाते तो ये कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, इट मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूअस एक्सपांशन एट x = 0। तो आपका ये जो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है हिंदी में असतत। ठीक है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx x = 0 पर असतत है। चलिए उनके लिए भी मैंने बोल दिया। और इसके बाद आ जाते हैं किस पे, देखिए x = 0 पे मैंने इसकी चेकिंग कर लिया है। अब हमको चेक करना है किस पर भाई, x = 1/2 पे। तो 1/2 देखिए इसमें कितनी जगह दिख रहा है आपको, ये इतनी जगह दिख रहा है, इसमें भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। तो चलो इसको पहले इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो fx = पहले यहाँ पर समझते रहिएगा 1/2 किस में है, एक तो इसमें है। ठीक है, 1/2 माइनस x 1/2, और यहाँ पर 2/3 माइनस x। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा x है, 1/2 से छोटा है। ठीक है, x = 1/2, और यहाँ पर क्या लिखा है 1/2 से बड़ा x है और 1 से छोटा है। तो आपके देखिए अगर आप इस पे काम करोगे 1/2 पे, नाउ अब यहाँ पर अगला काम क्या करोगे, एट x = 1/2 पे काम करने चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 के लिए काम जब कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिए x = 1/2 पे आपका फंक्शन fx = कितना है 1/2। तो चलो सबसे पहले यही लिख लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे क्या, fx = 1/2 है कि नहीं, fx = 1/2 है किस पर, x = 1/2 पर। तो भैया x = 1/2 है, तो चाहे तो यहाँ भी x की जगह 1/2 रख सकता हूँ। आप बात दूसरा आती है ये कि इसमें से देखिए, इसका तो काम यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये बात आता है कि ये LHL है कि ये LHL है, कौन सा इसमें LHL है। तो हम पहली बात ये बता रहे हैं आपको कि हम वैल्यू किस पर निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर किस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 1/2 पे चेक कर रहे हैं। तो 1/2 से बड़ा यहाँ पर x है कि नहीं, तो बड़ा अगर है तो ये क्या हो गया, RHL हो गया। और 1/2 से यहाँ पर x क्या है, छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है वो आपका क्या है, LHL हो गया। तो RHL LHL आप हमको लगता है कि आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, नाउ RHL, LHL लिख देता हूँ पहले, चाहे RHL लगाओ चाहे LHL, लेकिन हम LHL लिख दे रहा हूँ। तो LHL में क्या होता है, देखिए ये दोनों स्टेप तो फिर से यहाँ पर लिखे जाएंगे वही। तो LHL में देखिए स्टेप कौन से लिखे जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू, देखिए जैसे यहाँ पर 0 पे निकाले थे तो यहाँ 0 लिखे थे, लेकिन हम तो 1/2 पे निकाल रहे हैं अब, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। और मैंने कहा RHL रहेगा तो यहाँ पर देखिए प्लस लिखा गया, और LHL रहेगा तो माइनस लिखा जाएगा। बाकी fx वैसे एज इट इज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए s टेंड्स टू 0 किया, वैसे यहाँ भी s टेंड्स टू 0 कर दिया, और
x की जगह पे देखिए, यहाँ भी x की जगह क्या लिखे, 0 + h लिखे थे, तो भाई यहाँ पर तो हमारा 1/2 माइनस है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 - h लिख दिया। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये वैल्यू किस में रखेंगे, क्योंकि LHL पे काम कर रहे हैं तो इसको LHL में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो LHL में रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो LHL आपका कौन है भाई, ये ऊपर वाला आपका LHL है। तो क्या लिखा ऊपर, 1/2 लिखा, तो हमने यहाँ पर 1/2 लिखा, और x की जगह ही तो इसको रखते हो, तो x की जगह पे क्या रखोगे बताओ, -1/2 - h, यही तो रखोगे। अब चलिए एक काम करिए, वैल्यू रख दीजिए इसमें। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट हट जाती है। आपको ये बात पहले से पता है। किसकी वैल्यू रखा, s टेंड्स टू 0 है, तो जहाँ h लिखा वहाँ 0 रख दिया, और 0 रखेंगे जैसे वैसे ही यहाँ से लिमिट क्या होता है बताओ, जो लिमिट लिखा है वो हट जाता है। तो आपकी कुल मिलाकर ये आज जब आप इसको सोल्यूशन किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ बराबर हो गए। कौन बराबर हो रहा है, देख लीजिए बराबर हुए नहीं हुए, पहले यही चेक कर लियो पहले सही से। देखिए यहाँ से सोल्यूशन शुरू किया हमने, तो देखिए f 1/2 पर वैल्यू 1/2 लिखा है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या दोनों मैच किया, नहीं मैच किया। अगर ये नहीं मैच किए तो इसके आगे नहीं लगाएंगे, अगर दोनों मैच कर जाते तब आगे लगाते, क्योंकि देखिए यही दोनों बराबर नहीं हुए, इसका मतलब यही पर डिसकंटिन्यूटी हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो आगे लगाने का कोई मतलब हमको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा यहीं पर लिख देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर सपोज दैट यही आपस में क्या हो जाता, अभी बराबर हो जाता, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, आपको यहाँ पर RHL निकालना पड़े, LHL निकल ही चुका है, RHL निकालना पड़ता। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से शुरू किए हो, यहाँ से तुम्हारा शुरू है किस पे, 1/2 पे, तो यहाँ से देखिए f 1/2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, बट यहाँ पर क्या जो LHL है उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जो f 1/2 है नॉट इक्वल है किसके बताइए, LHL के। नहीं इक्वल है ना ये, अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, ओके, एट x = 1/, इधर लिख देता हूँ, एट x = 1/2 पर। तो देखिए आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए कुछ नहीं किया गया, बस केवल क्या है भाई, यहाँ पर समझिए 3 क्वेश्चन है, देयर आर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1/2 पर भी हमने चेक कर लिया कि ये वैल्यू LHL हो गया। बात समझिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए f 1/2 पे वैल्यू 1/2 आया, LHL आपने निकाला, इस पे 0 हो गया, तो दोनों नहीं मैच किया। अगर मैच कर जाते तो हमको RHL निकालना पड़ता। फिर तीनों में देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई एक ना मैच कर रहा हो। अगर नहीं मैच करेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और सभी अपन मैच कर जाएगा, सेम टू सेम आ जाएंगे, इक्वल सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो वहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए 2 आपके डिसकंटिन्यूअस आपके कंप्लीट हो गए, माने 0 पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और 1/2 पर भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब आगे किस पे काम करेंगे भाई, बोलिए, x = 1 पे देखेंगे। तो अब हमको नहीं लगता है कि बार बार अब लिखने की जरूरत है, 1 तो केवल इन्हीं 2 जगह दिख रहा है मुझे। ठीक है, और बाकी कहीं तो नहीं है, तो इसका मतलब 1 के लिए एक फंक्शन ये होगा, ये, और एक फंक्शन ये। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी ध्यान देता हूँ, ध्यान क्या देता हूँ कि f(x) = 1 है, लेकिन कब, x = 1 पे। तो यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, f(x) की वैल्यू क्या लिखा है, 1 लिखा है, लेकिन किस पर, x = 1 पे। देख लो f(x) = 1 लिखा है, किस पर, x = 1 पर। तो जहाँ x लिखा वहाँ पर हम चाहे तो 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि x 1 के इक्वल है। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है इसमें, दूसरा काम ये है कि यहाँ पर जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, बात समझिएगा। अब आप कहो कि सर 1 वाला है तो चलो RHL निकाल लिया जाए, तो RHL निकालने के लिए 1 से बड़ा x होना चाहिए, है कहीं इसमें, नहीं है, 1 से छोटा x यहाँ पर है। तो आप केवल LHL निकाल सकते हो 1 के लिए। भाई आप खुद ही देख लो, आप जिस पॉइंट पे निकालते हो उस पॉइंट से अगर x बड़ा होता है तो उसके सामने वाला RHL होता है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है, पूरे भर में कहीं दिख रहा है क्या कि 1 से बड़ा x हो, नहीं है ना कहीं पर भी। अगर कहीं पर भी 1 से बड़ा x नहीं है तो इसमें RHL नहीं निकलेगा 1 पर। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर LHL निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये है 1 से छोटा x है, तो यहाँ पर आपको लिखोगे क्या, LHL लिखोगे। ठीक है, तो LHL में फिर से वही सिस्टम आपका आ गया, लिमिट और x टेंड्स टू अब 1 - f(x). बात समझ में आ गई, नहीं आ गया। देखिए सारी काम हर जगह एक ही चीज़ लिख रहे, कहीं पर भी कोई चीज़ जो है
गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, एक ही तरीके से सारी बात बता रहा हूँ मैं। अब क्योंकि LHL है और 1 पे निकाल रहे हैं तो x टेंस टू जिस पे निकालते हैं वो लिखते हैं, LHL रहता है तो माइनस लिखते हैं और RHL रहता है तो यहाँ पर प्लस fx तो रहता ही है। अब इसके बाद अगला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिमिट लिखते हैं और s टेंस टू 0 लिख देते हैं और x की जगह बताइए क्या लिखते हैं, 1 माइनस h लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस है तो x की जगह 1 माइनस h लिख देंगे। और ये वैल्यू कहाँ उठा के रखेंगे, ये वैल्यू जो है देखिए LHL है तो LHL में रखोगे, तो LHL कहाँ बन रहा है 1 पे, 1 से छोटा ये है तो ये है LHL 2/3 माइनस x, तो इसमें रखिए। चलिए तो इसमें जब रखोगे तो लिमिट हो गया s टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या लिखोगे 2/3 माइनस h की जगह क्या है ये लिखा है 1 माइनस h आया है, वो x की जगह पे भाई 1 माइनस h कहाँ रखोगे, x की जगह रखोगे ना, तो रख दिया हमने। अब चलिए इसको देखते हैं क्या है, चलिए वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पर 2/3 आ गया और -1 - 0, भाई s की जगह पे 0 वैल्यू रखा, वैसे ही लिमिट हट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3 - 1, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, देखिए बात समझिए, 3 1 जा 3 तो आएगा 2 - 3 और अपान में 3 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आएगा -1/3। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम हो रहा है क्या, यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हुए। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, लिखोगे क्या f1 इज नॉट इक्वल टू किसके LHL। अगर इक्वल हो जाता ठीक है तो ये क्या लिखते, इक्वल लिख देते, वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता, लेकिन इक्वल हुआ ही नहीं। तो इसीलिए क्या लिखेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तीनों वैल्यूओं पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको वास्तव में अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।